हेलो दोस्तों, मैं फिर से एक प्रैक्टिस सेट के साथ आ गया हूँ जिसमें क्या मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आईसीजी के पेपर जल्द ही चालू हो जाएंगे, जिससे कि तैयारी आपकी बढ़िया होनी चाहिए। और मैं इसमें कुछ साइंस के क्वेश्चन कराऊंगा और अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है। वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है इसका सी। इसका आंसर हो जाएगा राइट सी, यानी वायु के दाब पर। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, वायु के दाब पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, डेसिबल क्या है, यानी डेसिबल किसकी इकाई है। डेसिबल एक ध्वनि तीव्रता की इकाई है, ध्वनि की इकाई है जो ध्वनि मापने का काम करती है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ध्वनि की तीव्रता किस माध्यम में अधिक होती है। ध्वनि की तीव्रता किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक होती है धातु में। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चार, ध्वनि नहीं गुजर सकती। ध्वनि मतलब किस में नहीं गुजर सकती, निर्वात में नहीं गुजर सकती। निर्वात होएगा ना तो वहाँ ध्वनि नहीं जा सकती। वायु में जा सकती है, स्टील, जल, पानी और सब में जा सकती है, सिर्फ निर्वात में है ध्वनि नहीं जा सकती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पांचवा, ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। ध्वनि की जो गति सबसे तेज होती है वो होती है कांच में। क्वेश्चन नंबर सी, ध्वनि की गति होती है सबसे ज्यादा कांच में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर छठा है, वे तिरंगे जिनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है कहलाते हैं। जिनकी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है कहलाते हैं यांत्रिक तिरंगे। क्वेश्चन नंबर छठे का पहला आंसर यांत्रिक तिरंगे। क्वेश्चन नंबर सात है हमारा, अनुदैर्ध्य तिरंगे नहीं गुजर सकती। अनुदैर्ध्य तिरंगे ही ध्वनि तिरंगों को अनुदैर्ध्य तिरंगे बोलते हैं, जो कि निर्वात में नहीं गुजर सकती। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आठ, ध्वनि का वायु में वेग। ध्वनि ध्वनि का वायु में वेग ध्वनि का वायु में वेग है 332। क्वेश्चन नंबर आठ का सी, 332, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन, सामान्य बोलचाल में ध्वनि का स्तर होता है। सामान्य जैसे हम बातचीत करते हैं तो उसमें ध्वनि का क्या स्तर होता है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मतलब एग्जाम के हिसाब से मैं ला रहा हूँ, वैसा अदर कुछ नहीं। वरना अदर तो बहुत मटेरियल भरा पड़ा है, छाट के लाए जा रहे हैं जिससे कि तुम्हें अच्छा लगे। जरूर देखने को मिलेगा, देखना जरूर यार इनको, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर नाइन का बी आंसर है 30 डेसिबल से। 30 डेसिबल होता है, उसमें करते हैं बातचीत। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसका किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझे, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, दाब का, ठीक है। शोर किस 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 में मापा जाता है, यानी डेसिबल में। शोर भी एक ध्वनि की प्रक्रिया है जो डेसिबल में नापी जाती है, ठीक है। आती हुई कार की चाल को मापने के लिए एक पुलिस अधिकारी उस पर निम्नलिखित में से क्या चमकाता है। सूक्ष्म तिरंगे, यानी अगर जो हमें किसी बाइक की या किसी कार की अगर जो हमें स्पीड नापनी है ना, तो उसमें हमें सूक्ष्म तिरंगे छोड़नी पड़ेगी, जिससे कि उससे उसकी रफ्तार पता चल जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 का 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवर्त वाली ध्वनियों को कहा जाता है अवस्रव ध्वनि। क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा, पराश्रव तरंग की आवर्त विशिष्ट रूप से होता है, यानी 20,000 से ऊपर। ऑप्शन नंबर ए 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है पराश्रव में, यानी हम सुन नहीं सकते चमगादड़ की पराश्रव होती है। चमगादड़ निम्नलिखित में किस कारण से अंधेरे में उड़ पाती है। पराश्रव तरंगों के ही कारण उड़ पाती है रात को।